लाइफ इंश्योरेंस जरूरी है, ये तो आप सब लोग जानते हैं, लेकिन कौन सा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके लिए और आपके परिवार के लिए या फिर आपके कस्टमर के लिए जरूरी है, ये आप नहीं जानते। और ना ही ये जानते हैं कि जब आपका कस्टमर, आप पॉलिसी समझाने के लिए जाते हो तो अपने कस्टमर को आप कैसे समझाएं कि ये टर्म इंश्योरेंस सबसे बेस्ट रहेगा। तो आज की ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए देखना जरूरी है जो कहीं ना कहीं अपने लिए कोई बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी ढूंढ रहे हैं, या फिर वो दर्शक जो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस एजेंसी जिनके पास है, जो इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, उनके लिए भी आज का ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप अपने कस्टमर के पास जाएंगे तभी आपका कस्टमर आपसे पूछेगा कि कौन सा टर्म प्लान मुझे लेना चाहिए। तो अगर आपको पता होगा कि टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में ये चीजें होनी चाहिए, तभी आप अपने कस्टमर को सही तरीके से बेस्ट टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी सजेस्ट कर सकते हैं। तो जो भी दर्शक पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। सबसे पहले हम जानते हैं आज की इस वीडियो में कि टर्म इंश्योरेंस होता क्या है, क्योंकि जब तक हमें टर्म इंश्योरेंस के बारे में नहीं पता होगा तो हम कैसे सही टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का चुनाव कर पाएंगे। यहां तक कि मैंने ऐसे एडवाइजर भी देखे हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, और बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में क्या फर्क होता है। तो अगर आपको भी नहीं पता है तो मैंने टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में क्या फर्क होता है ये मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। नहीं तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में डाल देता हूं, जहां पर आपको समझना जरूरी है कि टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में क्या फर्क होता है। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बेस्ट टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हमें इस साल कौन सी लेनी चाहिए ये हम जानेंगे। नाम तो पॉलिसी का हम नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आपको यह पता होगा कि पॉलिसी खरीदते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तो आप अपने आप बेस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान अपने लिए चुन सकते हैं। और उसके बाद हम जानेंगे कि टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए हम प्रीमियम कहां पर कंपेयर करें, यह भी आज की इस वीडियो में आप जानने वाले। टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको जरूरी है यह जानना कि टर्म इंश्योरेंस क्या होता है। देखिए, टर्म इंश्योरेंस की जहां तक बात है कि टर्म इंश्योरेंस का मतलब होता है प्योर लाइफ इंश्योरेंस कवर, यानी कि इसमें आपको मैच्योरिटी पर कोई भी पैसा वापस नहीं मिलता है। टर्म इंश्योरेंस का मतलब होता है जिसमें आप एक प्रीमियम पे करते हैं कंपनी को, और वो टेन्योर तक आप पे करेंगे जितने टेन्योर का प्लान आप लेते हैं। अगर आपने 20 साल के टेन्योर का प्लान लिया है तो 20 साल तक आपको रेगुलर प्रीमियम पे करना पड़ेगा। उसके बाद जब पॉलिसी मैच्योर होगी तो मैच्योरिटी पर आपको कोई भी पैसा वापस नहीं मिलेगा। इसको बोलते हैं प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान। आजकल तो मार्केट में ऐसी ऐसी पॉलिसीज भी आ चुकी हैं जिसमें मैच्योरिटी पर आपको रिटर्न ऑफ प्रीमियम भी मिलते हैं, यानी कि जितना प्रीमियम आपने पे किया है वो पूरा प्रीमियम आपको मैच्योरिटी पर वापस मिल जाता है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस में यह होता है कि अगर ड्यूरिंग द पीरियड, यानी कि जितने समय के लिए पॉलिसी होल्डर ने पॉलिसी ली है, अगर उस पीरियड के बीच में पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है ड्यू टू एनी रीजन मतलब कि अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है या नेचुरल डेथ होती है, तो उस केस में पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को जितना सम एश्योर्ड उसने लिया है वो सम एश्योर्ड पूरा नॉमिनी को दे दिया जाता है। लेकिन अगर पॉलिसी होल्डर जीवित है और पॉलिसी मैच्योर हो जाती है तो मैच्योरिटी पर कोई भी पैसा वापस नहीं मिलता है। पैसा वापस मिलता है तो एंडोमेंट पॉलिसी में मिलता है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना चुका हूं। अब दोस्तों जानते हैं कि टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, जब भी आप टर्म इंश्योरेंस लेते हैं या आपके कस्टमर कोई भी टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि आप जितनी कम एज में टर्म इंश्योरेंस लेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। उसका रीजन यह होता है कि जितनी एज कम होती है हमारा प्रीमियम उतना ही कम होता है। और दूसरी चीज, एज बढ़ती जाती है तो हमारी लाइफ के ऊपर रिस्क भी बढ़ता जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती है। किसी को बीपी की प्रॉब्लम, किसी को शुगर की प्रॉब्लम। और दूसरी बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस लें तो हमेशा जब भी आप प्रपोजल फॉर्म फिल करें उस प्रपोजल फॉर्म पर हर एक चीज बिल्कुल क्लियर लिखें। क्लियर का मतलब यह है कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं
तो आप प्रपोजल फॉर्म पर लिखें कि आप स्मोकर हैं, आप स्मोकिंग करते हैं। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो आप प्रपोजल फॉर्म पर लिखें कि आप अल्कोहल लेते हैं। इसका मतलब यह होता है कि हो सकता है कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं या आप अल्कोहल लेते हैं तो कंपनी आपके मेडिकल चेकअप कराए, और मेडिकल चेकअप के आधार पर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कंपनी आपका प्रीमियम बढ़ा देती है। तो बेटर ये कि आप अगर सही लिखेंगे तो आज ही आपको पता चल जाएगा कि आपने ये अपने फॉर्म में फिल किया था कि आप ड्रिंक करते हैं, आप अल्कोहल लेते हैं, आप स्मोकिंग करते हैं। आज कंपनी आपका प्रीमियम बढ़ा देती है। लेकिन अगर आप कोई चीज कंपनी से छुपाते हो, कोई भी बीमारी या कोई भी अपनी ऐसी आदत छुपाते हो कंपनी से, जिसमें आज तो आपको पॉलिसी मिल जाएगी, आज आप उसके लिए प्रीमियम भी पे कर रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि बाद में जब क्लेम आए, क्लेम के टाइम पे आपके परिवार को क्लेम ना मिले, आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाए। तो ये बात आप ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, और जब भी आप कोई पॉलिसी लेते हैं उस पॉलिसी में आप हर एक अपने बारे में डिटेल क्लियर लिखें। कोई भी चीज इंश्योरेंस कंपनी से ना छिपाएं। स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग लिखें, अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल लिखें, या कोई ऑपरेशन पहले हुआ है उसके बारे में लिखें, अगर कोई बीमारी पहले आपको हुई है उसके बारे में लिखना जरूरी है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि हमें टर्म लाइफ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए। अगर एक फैमिली का मुखिया जिसके ऊपर पूरा परिवार निर्भर है, वो पैसा कमाता है, उसकी इनकम से पूरा परिवार चलता है, बच्चों की पढ़ाई के स्कूल की फीस जाती है, घर के खर्चे चलते हैं, और बहुत सारे जो खर्चे होते हैं वो उस मुखिया के इनकम पर ही डिपेंड होती है पूरी फैमिली। अगर वो परिवार का मुखिया परिवार के साथ नहीं रहता है तो परिवार कैसे सरवाइव कर पाएगा। तो उससे बचने के लिए जो फैमिली में अर्निंग पर्सन है उसको अपना लाइफ इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए। वो डिपेंड करता है कि उसकी इनकम कितनी है, कितना लाइफ इंश्योरेंस कवर वो ले सकता है। अब बात करते हैं कि कितना लाइफ इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए। देखिए, जितनी भी आपकी एनुअल इनकम है, सालाना इनकम का कम से कम 20 गुना लाइफ इंश्योरेंस कवर आपके पास होना चाहिए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे पास इंश्योरेंस पॉलिसी है, लेकिन वो ये कैलकुलेट नहीं करते हैं कि क्या उनकी सालाना इनकम का 20 गुना उनके पास लाइफ इंश्योरेंस कवर है या नहीं है। हो सकता है आपके पेरेंट्स ने कभी पॉलिसी कराई होगी, 1 लाख या 2 लाख का सम एश्योर्ड होगा, क्या वो काफी है आपके लिए, ये भी देखना जरूरी है। टाइम टू टाइम आप अपना लाइफ इंश्योरेंस रिव्यू करते रहें और आप देखते रहें कि आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर कितना होना चाहिए। आपकी इनकम जैसे जैसे बढ़ती जाती है आप अपना लाइफ इंश्योरेंस कवर भी इंक्रीज कर सकते हैं और करना भी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों, आप टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और वहां पर आप देखते हैं कि सस्ता लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इतना पैसा देकर आपको 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस कवर मिल रहा है। क्या आपको सस्ते लाइफ इंश्योरेंस कवर की तरफ जाना चाहिए? देखिए, मैं आपको यह रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप कम पैसा देकर अपने परिवार के लिए उसके फ्यूचर को रिस्क में डालें। कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले आपको किसी भी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट देखना बहुत जरूरी है कि कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो क्या है। अब क्या क्लेम सेटलमेंट रेशो देखना ही काफी है? कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो आपने देख लिया, क्या यह काफी है? नहीं। इसके साथ साथ आपको कंपनी का अमाउंट सेटलमेंट रेशो देखना भी जरूरी है। भाई, कंपनी ने क्लेम तो दे दिए, कंपनी ने क्लेम तो पास किए हैं, लेकिन कंपनी ने जो क्लेम पास किए हैं उनका सम एश्योर्ड बहुत ही कम था, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख था। तो नंबर ऑफ क्लेम तो बढ़ गए, राइट, लेकिन जो हैवी अमाउंट था, जो ज्यादा सम एश्योर्ड की पॉलिसी थी, वो कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। तो सिर्फ यही देखना काफी नहीं है कि कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो कितना है, यह देखना भी जरूरी है कि कंपनी का अमाउंट सेटलमेंट रेशो कितना है, कितना कंपनी ने अमाउंट पे किया है, कितना कंपनी ने क्लेम दिया है, कितने अमाउंट का क्लेम कंपनी ने दिया है, यह देखना भी बहुत जरूरी है। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरा हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। तीसरा, हमें कंपनी का सोल्वेंसी रेशो देखना चाहिए कि कंपनी का सोल्वेंसी रेशो क्या है। सोल्वेंसी रेशो होता है कंपनी की क्षमता है कि कंपनी के जो भी कस्टमर्स हैं अगर उनके क्लेम आ जाए तो कंपनी वो क्लेम दे सकती है। क्या कंपनी क्लेम देने के लिए सक्षम है, यह देखना भी जरूरी है। इसलिए कंपनी का सोल्वेंसी रेशो भी जरूर देखें। हो सकता है आप में से बहुत ज्यादा लोग ऐसे हों जिनको सोल्वेंसी के बारे में पता ही ना हो कि सोल्वेंसी रेशो क्या होता है, या फिर कुछ इंश्योरेंस एडवाइजर ऐसे हों जिनको यही नहीं पता है कि सोल्वेंसी रेशो क्या होता है, ना तो आपके सेल्स मैनेजर ने आपको बताया,
ना आपके डेवलपमेंट ऑफिसर ने आपको बताया। सोल्वेंसी रेशो, दोस्तों सोल्वेंसी रेशो होता है कि कंपनी क्या सक्षम है क्लेम देने के लिए। इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ये है कि कंपनी की टोटल अर्निंग, यानी कि कंपनी के पास टोटल कितना प्रीमियम आया है, डिवाइड बाय कंपनी को कितना क्लेम देना है। इस फॉर्मूले को कहते हैं सोल्वेंसी रेशो। अगर आपको सोल्वेंसी रेशो निकालना है तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। एक दोस्तों मैं आपको यह बताता हूं कि एक्सीडेंटल राइडर अपने साथ में पॉलिसी में जरूर लें। अगर आपके कस्टमर एक्सीडेंटल राइडर नहीं लेते हैं तो आप अपने कस्टमर को बताएं कि सर एक्सीडेंटल राइडर आप जरूर लें, क्योंकि एक्सीडेंटल राइडर लेने का फायदा यह कि इसमें प्रीमियम आपका बहुत कम होता है और अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो आपको इतना अमाउंट एक्स्ट्रा मिलता है, अलग से आपको इतना अमाउंट दिया जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों आप अपनी पॉलिसी में राइडर भी लें। क्रिटिकल इलनेस राइडर है तो वो क्रिटिकल इलनेस राइडर ले, अगर इसके साथ साथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम राइडर है तो वो भी आप अपनी पॉलिसी में ले सकते हैं। आज इस वीडियो में मैंने आपको जो बताया ये इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए भी जानना जरूरी है और कस्टमर के लिए जानना भी जरूरी है कि आप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, बेस्ट टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे चुने, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब आपके मन में सवाल यह चल रहा होगा कि बेस्ट टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी हम कैसे कैलकुलेट करें, कहां पर हम प्रीमियम कैलकुलेट करें। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल देता हूं। उस लिंक पर जाकर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल के, अपना नाम डाल के, अपनी ईमेल आईडी डालकर प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं। आप यह भी देख सकते हैं कि किस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो कितना है। आप यह भी चेक कर सकते हैं कि आपका प्रीमियम मंथली कितना हो सकता है, और अगर आप खरीदना चाहें तो आप यहां से पॉलिसी भी खरीद सकते हैं। यह वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। और जो दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साइड में बेल आइकन पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।